कंप्यूटर। ऑल राइट। जो ये है ना, एक मिनट, सेलपेप, इसमें ना हम्म। जो बेसिकली व्हाट यू विल नीड मी फॉर इज योर राइटिंग एंड स्पीकिंग, ऑफ कोर्स लिसनिंग एंड रीडिंग आर आल्सो प्रॉब्लमैटिक, बट दैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस के लिए सॉफ्टवेयर है टीसीवाई वालों का, उसमें 10 पूरे प्रैक्टिस टेस्ट हैं और थोड़े सेक्शनल टेस्ट हैं। एंड आई थिंक दे शुड बी इनफ। देर आर 2 फ्री प्रैक्टिस टेस्ट ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट ऑल्सो। ओके। सो आपको वो मिला के 12 हो जाएंगे, और कुछ एक और साइट्स हैं जिनमें एक एक फ्री प्रैक्टिस टेस्ट है। तो फिर 14-15 टेस्ट हैं। बहुत ज़्यादा मटेरियल आई कुडंट गेट होल्ड ऑफ, बट आई थिंक दैट शुड बी इनफ। ओके। सो लेट अस गो हेड विद द ओवरव्यू। आपको थोड़ा बहुत सेल्फ का आइडिया है व्हाट इट इज? नो। Not at all. Okay. So basically it is the Canadian English Language Proficiency Index program. मेरे को हैंड रिटन में ज़्यादा अच्छा मज़ा आया सेल्फिप की तैयारी करके। ओके, माई सेल्फ। सो व्हाट व्हाट आर द गुड पॉइंट्स? एक तो ये कंप्यूटर डिलीवर्ड है, इजी है, नॉट डिफिकल्ट। एक इसमें एक ही एक्सेंट है थ्रू आउट, सिंगल नॉर्थ अमेरिकन एक्सेंट। आइल्स में यू कैन सी देर आर मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेंट्स, तो कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है उसमें। एंड द रिजल्ट इज इन 3 to 4 days। 2 तरह का टेस्ट होता है। आपको सेल्फिप जनरली लेना है तो आपके लिए यही है, 2 hours 50 minutes का टेस्ट है। ठीक है, एक सिटिंग हम्म। हो जाता है। पीआर पर्पसेस के लिए चाहिए, आईआरसीसी अप्रूव्ड है। आईआरसीसी का फुल फॉर्म है इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कैनेडा। ओके। नाउ दिस इज द बेसिक ओवरव्यू। देयर इज द लिसनिंग, द रीडिंग, द राइटिंग एंड द स्पीकिंग। लिसनिंग इज फॉर 47 to 55 minutes। मुझे ये नहीं समझ आया कि इतना वेरिएशन क्यों है, बट आई डिड वन लिसनिंग। पर उसमें है कुछ नहीं, 6 तरह के अलग अलग हैं और हर को 6-6 मिनट देते हैं। पर बीच में बिकॉज थोड़ा कैरी ऑन करने में टाइम होता है एंड ऑल दैट, सो इट इज बेसिकली दिस मच। ओके। टोटल 38 क्वेश्चंस हैं। 1 प्रैक्टिस टास्क इज देयर शुरू में। वो अनस्कोर्ड है, वो बहुत इजी है। एक क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसका रिप्लाई करना है, दैट विल बी अनस्कोर्ड। एक वो होता है जस्ट टू टेस्ट योर माइक एंड ऑल। ओके। and 38 questions will be scored, but there are some unscored questions extra। 38 से ज्यादा आपको आएंगे, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हैं, उनके R&D के लिए है। वो स्कोर्ड नहीं होंगे, बट यू कैन नेवर कम टू नो कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं। सो आपको सारा टेस्ट करना पड़ेगा। 38 से एक्स्ट्रा होंगे, 38 नहीं होंगे, दे विल बी एक्स्ट्रा। मे बी 39, मे बी 40, मे बी 41, मे बी 42। रीडिंग में भी थोड़े एक्स्ट्रा होंगे, और वो भी आपको पता नहीं चलेंगे। सो यू हैव टू डू देम ऑल। ठीक है। स्कोर्ड उनमें से 38 क्वेश्चंस होंगे। ये समझ आ गई आपको बात? जी मैम। एनी क्वेरी इन दैट यू कैन आस्क मी। नो। नो और क्यूरीज। उसके बाद ना 53 मिनट्स राइटिंग के हैं। 2 टास्क हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। एंड 15 मिनट्स इन स्पीकिंग। देर आर 8 टास्क, 1 प्रैक्टिस टास्क, वो अनस्कोर्ड है, और उसके अलावा 8 टास्क हैं। ठीक है। सो हम्म। दिस मच इज क्लियर। नाउ वी गो ओवर टू द लिसनिंग। सो हम्म। आई अटेम्प्टेड 1 लिसनिंग yesterday, जो इनकी वेबसाइट पे फ्री है। आई वुड सजेस्ट उनमें एक दो टेस्ट फ्री हैं, यू शुड ऑल गो फॉर दैट। और उसमें पूरी ट्रेनिंग भी है आपके लिए। वो बहुत लेंथी है। राइटिंग की 2 hours की थी, मैंने पूरी कल अटेंड करी है। बेसिक जिस्ट उसकी इतनी लंबी नहीं है, पर 2 hours इज अ लॉन्ग टाइम। अच्छी है ट्रेनिंग इनकी, जो इनके ऑफिशियल प्रैक्टिस टेस्ट पे। दिस गर्ल ब्रांडी, शी टेक्स द शी गिव्स द ट्रेनिंग। तो वो उनकी रिकॉर्डिंग है, वो ऑनलाइन लाइव सेशन चला है, उसकी रिकॉर्डिंग है। आई अटेंडेड दैट कम्प्लीटली, एंड यू नो इट्स प्रिटी प्रिटी गुड। अगर आपको टाइम लगे, आई वुड सजेस्ट आप भी उसको अटेंड कर लेना। नहीं तो मैं आपको उसके बारे में जो मैंने सीखा है, ऑल दैट आई विल बी पासिंग ऑन टू यू। सो नंबर ऑफ ओके। क्वेश्चंस इन द लिसनिंग इज, एक प्रैक्टिस टास्क है, एक क्वेश्चन है इसमें से, वो बिल्कुल अनस्कोर्ड है, बहुत इजी है। सिर्फ कुछ आपको एक ऑडियो चलेगा, पूछेंगे और वो आपको आंसर करना है। दैट इज अनस्कोर्ड, बट दैट्स वेरी इजी। दैट इज जस्ट ए प्रैक्टिस टास्क। उसके बाद 8 क्वेश्चंस है पार्ट 1 के। तो ऑडियो चलेगा, एक ही बार चलना है, बैक नहीं जा सकते हो। ऑडियो पूरा खत्म होएगा, उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। मैंने एक्चुअली कई स्टूडेंट से, किसी से फीडबैक ली कि क्या सबसे डिफिकल्ट है, कहते मैम लिसनिंग सेलपिप में। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आम बच्चे को इसकी लिसनिंग, जिन्होंने आइल्स करा है, इसकी लिसनिंग मुश्किल लग रही है, तो उसमें क्या मुश्किल है? मेरे को मुश्किल नहीं लगा। सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए। आइल्स में जैसे ऑडियो चलता है, क्वेश्चन आपके सामने होते हैं, इसमें क्वेश्चन बाद में आते हैं। यू गेट माई पॉइंट?
यस मैम। ऑडियो चलेगा, फिर क्वेश्चन आएंगे, पर बहुत इजी है, बहुत इजी। ओके। हम्म। और पार्ट वन में नोट्स मत लेना, कंसंट्रेशन से सुनना, आप सारे आंसर दे पाओगे। ओके। ओके। और प्रैक्टिस भी जब करो ना, पार्ट वन टू एंड थ्री में नोट्स की प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि जब आप नोट्स लेते हो ना, कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है टू टू थिंग्स। दैट इज मेरी आपको ये सलाह है, पर मेरे जो जिस स्टूडेंट ने मुझे बोला है, और जो एक और ट्रेनर है, वो कहता है मैम नोट्स ले लेके थक जाते हैं, नोट टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पार्ट वन टू और थ्री के लिए आई वुड सजेस्ट नोट्स मत लेना, सिर्फ ध्यान ओके। से सुनना। अभी एक लिसनिंग में आपके साथ पूरी करूंगी, 1 आवर चलेगी, उसमें आपको ना मतलब पूरा आइडिया दे दूंगी कि ऐसे चलना है, इसमें ये इसमें नोट्स देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि उसमें नोट्स की जरूरत ही नहीं है अगर आप ध्यान से सुनोगे। सो के जाना है, अच्छी सी नींद लेके जाना है किसी भी टेस्ट के लिए। ये फीडबैक मैं अपने बच्चों को देती रही हूँ थ्रू आउट लाइफ, और मैं अपने हम्म। सारे स्टूडेंट्स को देती रही हूँ थ्रू आउट लाइफ। मेरे से पूछते हैं मैम लास्ट डे पे क्या करें, मैं कहा अच्छे से सो जाओ प्लीज, टेक ए गुड हम्म। स्लीप, बिकॉज कंसंट्रेशन अफेक्ट होती है अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो। समझ गए ना मेरी बात? सो स्लीप यस। डिप्रिवेशन नहीं होनी चाहिए टेस्ट डे। मैं आइल्स वाले बच्चों को भी, पीटी वाले बच्चों को भी, आपको भी ये तो मेरी हमेशा टिप रहेगी, सलाह रहेगी कि स्लीप, नींद अच्छे से लेके जानी है, ठीक है। हम्म। कंसंट्रेशन सुनोगे, पार्ट वन में 8 क्वेश्चन है, बहुत इजी होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंसंट्रेशन से सुनोगे सारे करेक्ट होंगे। पार्ट हम्म। टू में 5 क्वेश्चन है, डेली लाइफ कन्वर्सेशन है, दो जने आपस में बात करते हैं, वो भी बहुत इजी होती है। 5 क्वेश्चंस है, इसमें भी नोट टेकिंग की जरूरत नहीं रहती, बिकॉज क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कि रियली इजी है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से सुना है तो दिस विल बी हम्म। वेरी ओके। छह हम्म। क्वेश्चंस पार्ट थ्री में है, वो इंफॉर्मेशन के लिए आपको कुछ ऑडियो ट्रैक है, उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे, 6 क्वेश्चंस, छोटे छोटे ट्रैक्स होते हैं। कोई 1 मिनट का है, कोई लेस है, कोई मोर है। तो यहाँ पे 2 या 3 मिनट के ट्रैक्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें भी आपको नोट टेकिंग की जरूरत नहीं रहेगी। पार्ट फोर एक न्यूज़ आइटम है, ये 2 मिनट चलती है, इसमें भी मुझे जरूरत नहीं लगी नोट्स लेने की। पर कई बच्चे फोर्थ में भी, फिफ्थ और सिक्स में तो आपको नोट्स लेने ही है, और नोट्स लेने क्विकली सीखने हैं। तो आपको एब्रीविएशन सीखनी है, जैसे विच के लिए मैं लिखती थी सी, और नीचे नीचे लाइन डालती थी जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी, बिकॉज हमारे टीचर्स बहुत तेज बोलते थे, तो हमें नोट्स लेने होते थे, तो हमें वो जो क्लास में चल रहा था वो नोट्स पूरे पूरे ले लेते थे, पूरा वो हमें शॉर्टकट्स बाहर ढूंढे हुए थे। देयर फोर के लिए 3 डॉट्स, आपको पता है ना, एक डॉट ऊपर और 2 डॉट्स नीचे, देयर फोर। बिकॉज के लिए 2 डॉट्स ऊपर एक नीचे, बिकॉज। ओके। ऐसे मैं हम्म। आपको ना 8-10 सिखाऊंगी, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, बस उनको अप्लाई कर लेना नोट टेकिंग के लिए, उनको डेली प्रैक्टिस करना नोट टेकिंग में। और इवन लाइफ में भी जब आप नोट टेकिंग करते हो, विद, विच, बिकॉज, देयरफॉर। ओके। इंक्रीज के लिए ऊपर का एरो, डिक्रीज के लिए नीचे का एरो, ठीक है। हम्म। कुछ ठीक बढ़ है। रहा है, कुछ कुछ मतलब कुछ किसी के लिए फॉर हो तो आप राइट वाला एरो डाल दो, किसी चीज के अगेंस्ट हो कोई तो लेफ्ट वाला एरो डाल दो, कोई स्टेबल है, दो न्यूट्रल है तो दोनों तरफ का एरो डाल दो, एरो के ओके। दोनों तरफ। तो ये 8-10 आपको नोट टेकिंग के शॉर्टकट्स आपको सीखने पड़ेंगे, बट दे आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक है। सो ये पार्ट फाइव में डिस्कशन है, पार्ट सिक्स में व्यू पॉइंट है, और मेरा एक्सपीरियंस देख लो, जो ये डिस्कशन हुई इसमें 3 जने थे, ठीक है। हम्म। There was one person with half sleeves, one person with full sleeves, and one girl. हम्म। सारी डिस्कशन मैंने सुनी, मुझे सारी समझ आई, कुछ डिफिकल्ट नहीं थी। पर जब क्वेश्चन पूछा, तो जो हाफ स्लीव्स वाली शर्ट वाले बंदा था, उसका क्या व्यू था, मैंने कपड़े तो नोट ही नहीं करे थे, वीडियो था। हम्म। सो आपके लिए मैं टिप दे रही हूँ कि कपड़े भी नोट कर लेना, ये बंदा कौन है, ठीक है। रेड पहना है, ब्लू पहना है, कुछ भी थोड़ा बहुत जो उन्होंने डिस्टिंग्विशिंग करा होएगा वो नोट कर लेना। तो हम्म। दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। ओके। So, mainly note taking is needed for part 5 and 6, may do for part 4, but don't for parts 1, 2 and 3. उसमें concentration से सुनो, आप आंसर्स दे पाओगे। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द लिसनिंग। और मेरे को ओके। स्टूडेंट ने फीडबैक दिया कि मुझे सेल्फिप की लिसनिंग में ही प्रॉब्लम आई थी। अच्छा स्टूडेंट है मेरा आइल्स का। तो मेरे को बड़ी हम्म। हैरानी हुई थी, मैंने तब तक इसकी लिसनिंग, आई हैडंट गॉन थ्रू इट, बट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही मेंट।
बट विथ प्रैक्टिस इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। इसमें 12 12 जो लेवल इसका, आपको पता है ना, इसका 12 तक लेवल जाता है, आपको 9 चाहिए CLB लेवल। हम्म। तो 12 लेना भी इजी है, इसमें पूरे का पूरा लेना इजी है अगर आप कंसंट्रेशन से और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। मैम इसमें इसमें ये भी आता है कि अगर हम जैसे पार्ट वन में पार्ट टू में हम कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं, फिर हाँ उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आंसर्स हमें अपनी मर्जी से लगाने हैं, सोच समझ के लगाने हैं। हाँ, वो आपने जो सुना हम्म। उसमें से ही होगा, बहुत इजी होएगा। एक मैं आपके साथ करूंगी ना, आपको तब समझ आएगी ये बात। क्योंकि मुझे पार्ट वन पार्ट टू अभी ना आपने बात की ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये डिफिकल्ट है शायद, पता नहीं कितने, मतलब हम एग्जैक्ट आंसर तो नहीं लगा पाएंगे कि उसने नहीं नहीं, व्हाइट आप शर्ट में एग्जैक्ट कितने लगा, वो बटन थे। ड्रॉप डाउन मेन्यू है, आंसर भी सिलेक्ट करना है, कुछ भी नहीं करना। MC ओके। कुछ लिखना थोड़ी है। ओके। ठीक है। इजी है। ठीक है। इट्स वेरी इजी। क्योंकि आप आइल्स वाली तो मैम लिसनिंग इजी होती थी, वो तो हमने मतलब कर ली। पर आप ये वाली आप लिसनिंग देख के आप मुझे डर लगने लग गया। आप डरो मत, एक लिसनिंग मेरे साथ करना, उसके बाद डिसाइड करना। ठीक है। अभी अभी मैंने भी मैम टाइम की बचेगा ना, थी। ओवरव्यू के बाद हम लिसनिंग करेंगे आज। ठीक है। ओके। हाँ, ठीक है मैम। अभी करते हैं, इसके बाद एक बार ओवरव्यू ले लो पूरे का। ठीक है। ओके। अब हम्म। स्पीकिंग है, स्पीकिंग में भी एक प्रैक्टिस टास्क है, आंसकोड है, बोलेंगे थोड़ा सा, टॉक अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, कुछ भी बोलेंगे वो माइक वगैरह चेक करने के लिए। उसका उसका कुछ नहीं, आप बोल सकते हो। और वो बहुत इजी है। फिर एक गिविंग, अच्छा इसमें ना, इसमें मैंने जो नोट करा है, मुझे आपको क्या गाइड करना है। जैसे अपने गिविंग एडवाइस, अपने एडवाइस देनी है, तो आपको शुड वर्ड, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको आपकी वोकेबलरी में काउंट होंगे, वो आपको अच्छे से करने हैं। आपसे कोई फ्रेंड एडवाइस मांग रहा है कि वो क्या करे या कुछ है, आपको उसके बारे में 30 सेकेंड्स प्रेप टाइम मिलेगा, और 90 सेकेंड्स आपने बोलना है। ऑलमोस्ट लाइक ए क्यू कार्ड है, क्यू कार्ड इज 120 सेकेंड्स, ये 90 सेकेंड्स है। इसमें ओके। उसमें प्रेप टाइम आपको 1 मिनट मिलता है, इसमें 30 सेकेंड्स है। पर ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपने एडवाइस देनी है, उसकी थोड़ी सी वोकेबलरी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चंस हम नोट कर लेंगे जो जो भी आएंगे। एंड हम्म। तो जितने भी आपके जो आप स्कोर टेस्ट में जो वो करोगे, इसके जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसमें से, इनकी जो वेबसाइट पे पेड प्रैक्टिस टेस्ट है वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, $35 का एक है। आई वुडेंट सजेस्ट उसको बाय करना। TCY के दे विल बी बेटर फॉर प्रिपेयरिंग। ठीक है। बाकी इसके ओके। देख लेंगे अगर बाद में जरूरत हुई तो। और किसी ने ये भी डाला हुआ है इन द कमेंट्स उनके पीछे, कि जो एक्चुअल टेस्ट आया वो इट वाज डिफिकल्ट देन द प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल ऑन देयर साइट। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर द TCY ओनली। ठीक है। वो बेटर रहेंगे, थोड़े मुश्किल भी होंगे तो अच्छी बात है ना, यहाँ पे मुश्किल प्रैक्टिस करो, वहाँ पे आपको इजी लगेगा। अब स्पीकिंग में भी ना, ऐसे आपको जैसे वहां तो एक क्यू कार्ड बोल दिया, बाकी इंट्रो सेट्स हैं, फॉलो अप्स हैं। स्पीकिंग AI एंड हाइब्रिड स्कोरिंग है, AI एंड ह्यूमन स्कोरिंग है दोनों की। ओके। हम्म। तो ह्यूमंस ने बाद में स्कोर करना है, इसकी रिकॉर्डिंग जाती है, उन्होंने एक्चुअली उनकी स्कोरिंग काउंट होएगी। तो गिविंग एडवाइस है, इसकी प्रेप टाइम 30 सेकेंड्स है, और आपको 90 सेकेंड्स बोलना है। फिर एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में आपने बोलना है। वो कोई टॉपिक देंगे, 30 सेकेंड्स प्रेप टाइम है, 60 सेकेंड्स के लिए 1 मिनट बोलना है। उसके बाद एक सीन, एक फोटो दिखाएंगे, उसमें बोलेंगे क्या हो रहा है, उसमें सारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको सीखनी पड़ेगी। कि a person, a girl is standing, maybe she's doing this, there are two girls standing in the supermarket, they are buying certain things। कुछ ऐसे, I can also see two people going away। ऐसे एक सिनेमा हॉल की फोटो है, सिनेमा हॉल में टिकट्स ले रहे हैं, कोई किसी ने पॉपकॉर्न हम्म। उठाया हुआ है। आपने बस वो बोल देना है कि आई कैन सी दिस एंड दिस एंड दिस। वही है, डिस्क्राइब ओ- करना वो। ठीक हम्म। है। The girl is wearing a red skirt, the woman is wearing a sari or something like that, they are both carrying पॉपकॉर्न्स इन देयर हैंड्स। जो सिनेमा हॉल वाला था उसमें ये था। चौथे में मेकिंग प्रिडिक्शंस है, जो इनका प्रैक्टिस टेस्ट था उसमें वही फोटो थी, पर ये था कि अब उसके बाद क्या होगा। तो आपको फ्यूचर की हम्म। वोकेबलरी करनी है। नाउ दे विल वॉच द मूवी एंड देन दे विल गो होम एंड देन दे विल प्रॉब्ली हिट द बेड। मतलब कुछ फ्यूचर के बारे में बोल देना है, इसके बाद वो क्या करेंगे। समझ गए। सेकेंड। ओके मैम। जो पांचवा टास्क है ना, दैट इज कंपेयरिंग एंड परसुएडिंग। इसमें ना आपको हम्म। पहले 60 सेकेंड्स में दो फोटो दिखाई जाएंगी। आपको हम्म। कंपेयर करके, जैसे आपके फ्रेंड ने पूछा है कि मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, एक फोटो में है कि ये बिजनेस मतलब कोई ऑटोमोबाइल का करे, या दूसरी पिक्चर में है कि ये बिजनेस जो है वो फूड फूड सर्विस का करे। ठीक है। हम्म। आपने ना उसने गाइड करा है कि एक 60 सेकेंड्स मिलते हैं दोनों को देख के, आपको एक सिलेक्ट करना है और उसको परसुएड करना है कि ये वाला काम करना है।
पर उस हम्म पहले पहले 60 सेकेंड्स में आपने कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ दो पिक्चर्स में से एक सिलेक्ट करना है। आप फटाफट हम्म उनको देख के दोनों को एक सिलेक्ट कर लो कि मेरे को ये वाली सिलेक्ट करनी है, मैंने इसके बारे में इसको परसुएड करना है। उसके बाद ना हम्म जो आपने सिलेक्ट करी है वो तो आएगी आएगी, उसके साथ जो पहली पिक्चर है दूसरी वो चेंज होके आएगी। अब उसने, आपकी फ्रेंड ने आगे बोला है कि मैं ये भी सोच रही हूँ ये करने का। हम्म अब आपने ना हम्म अपने वाले पे ही बोलना है, पर इसको भी कंपेयर करके साथ में परसुएड करना है कि वही बेटर है। हम्म समझ गए? तो 60 सेकेंड पहले मिलेंगे प्रेपरेशन में, 60 सेकेंड्स बाद में मिलेंगे, फिर उसके बाद आपने 60 सेकेंड्स ही बोलना है। हम्म एक तरह से आपको 2 मिनट मिल जाएंगे और 1 मिनट बोलना है। समझ आ गई आपको? हाँ मैम समझ आ गई। ठीक है। तो ये कंपेयरिंग एंड परसुएडिंग है। फिर एक डीलिंग विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसमें जैसे कोई आपने कुछ खरीदा, आप नहीं, आप किसी स्टोर में, जैसे उसने जो एग्जांपल था, स्टोर में आप लगे हुए हो सेल्समैन, कोई कस्टमर आपसे कुछ खरीद के गया, वापस देने आया है, अब आप हम्म वापस नहीं करना चाहते हो, कंपनी पॉलिसी नहीं है, कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई ना, आपने कैसे उसको मना करना है या कैसे उसको देना है। वाले के। हाँ, समझ गए? तो ये है हम्म डीलिंग विद द डिफिकल्ट सिचुएशन। ये ना सारी जो सेल्फ हेल्प की स्पीकिंग्स है ना, ये रियल हम्म लाइफ सिनेरियोज की स्पीकिंग है। आपने उसको कहीं ना कहीं जरूर फेस किया होगा, अपने ऑफिस में या अपने काम पे कई डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं आपको। हम्म यू हैव टू डील विद देम। उसकी वोकेबलरी आपको क्या, आप ही अपने एग्जांपल्स दे सकते हो कि मुझे एक बार हम उसका एक वो बना सकते हैं कि अच्छा चलो इसमें आप क्या बोल सकते हो। तो वो वोकेबलरी वगैरह ही करनी है कि आई एम सॉरी बट वी कैन नॉट रिटर्न इट, बट आई आस्क माई मैनेजर इफ शी एग्रीज, देन मैनेजर से वो करना है कि ओके आई जस्ट आस्क द मैनेजर एंड शी सेज दैट बिकॉज यू आर अ वेरी ओल्ड कस्टमर वी विल रिटर्न द थिंग फॉर यू एंड हम्म डील लाइक दैट। तो डीलिंग विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन है, इस तरह से हम्म। 60 सेकेंड्स बोलना है। उसके मैम बाद ये हाँ, ज्यादा डिफिकल्ट है एल से कि ज्यादा इजी है? मैंने जब किसी से पूछा था तो वो कहते मैम ये उसमें तो एक क्यू कार्ड बोलना होता है, इसमें एक तरह से 7 8 क्यू कार्ड है एक हम्म मिनट के। पर मुझे तो ये बहुत इजी लगा है, ये बिल्कुल रियल लाइफ जैसा है। एक एक मिनट तो बच्चे क्यू कार्ड का भी बोलते हैं, उसके बाद ही बंद होता है, आइडियाज आने बंद, सूझने बंद होते हैं। तो ये तो हम्म मुझको नहीं लगता आपको मुश्किल लगेगा, प्रैक्टिस तो बेटे करनी पड़ेगी, हम्म। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ठीक। मैम मुझे ना मैं हाँ ना आपसे ना मतलब बात करती हूँ, क्योंकि मेरे कितने सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं ना जिन्होंने मतलब आइल्स एग्जाम दिया है। हाँ। अ, मतलब जिस घर में मैं रहती हूँ तो उसमें उस घर में भी कितने सारे लोगों ने आइल्स का एग्जाम दिया है एंड दे मतलब फेल्ड, क्योंकि कनाडा में आइल्स का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा एंड है ना मतलब बेटे, कई मेरे लिए बहुत तो इंपॉर्टेंट है कि आप सबका स्कोर बहुत अच्छा आए, आपको 9 चाहिए, आपका 10 11 आए CLB, बिकॉज इसमें आ सकता है। पर देखो आपको ये ना, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने अभी दीक्षा से बात कर रही थी, दीक्षा 7 दिन वर्क कर रही है, आपको कहाँ टाइम निकलना है ये आपको देखना है। प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। आपको ये हम्म नहीं करना कि रीडिंग दो चार कर ली बस, डेली प्रैक्टिस करनी है आपको, यू हैव टू प्रैक्टिस। कंप्लीट हम्म टेस्ट आपका ऑलमोस्ट 3 घंटे का है, तो 3 घंटे आपको डेली देने हैं। राइटिंग्स मैं आपकी चेक करूंगी, स्पीकिंग्स तो मैं आपको कराऊंगी, बिकॉज स्पीकिंग्स तो कोई कराएगा। उसमें आपको टाइमर के साथ बोलना, प्रेप टाइम जो आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा ना वो प्रैक्टिस होएगी। जो टास्क्स में आपने उसमें बोला होएगा उसकी सारी फीडबैक और आपकी गलतियां तो मैंने ही बतानी है आपको। ओके। क्योंकि मुझे मैम ऐसा है हाँ, कि मैं चाहती हूँ कि कोई भी मैं एग्जाम दूं, चाहे वो सेल्फ हो चाहे आइल्स हो चाहे पीटी हो, मुझे सिर्फ एक दफा करना है, क्योंकि exactly. एक And the first step towards that is, Manu, start speaking in English even when you are doing general talk with me. Okay? Because when you speak, you are learning. Whatever mistakes, हम्म you know where you are getting stuck. This is going to be very helpful in any test that you take of the language. Okay? बिकॉज मैं Uh, बिकॉज आई एम इन इंडिया, आई जस्ट टेक द आइल्स टेस्ट एंड आई गॉट 6.5, yes. 6 इन स्पीकिंग, 6 आई थिंक, 6.5 इन नहीं 6.5 इन स्पीकिंग एंड राइटिंग 6, रीडिंग 6। आई Okay. डोंट नो हाउ इट केम, बट आई मेरा अच्छा नहीं गया था एग्जाम। But you were not happy with your exam, and yet you got this much bad score, which is not bad. I'm telling you, that's quite good. And I'm telling you one thing, I got out of 75, 75 revaluations in 2019. Till 2019, I was keeping a record of all the revaluations. 75 revals I sent, and 72 students had a band raise.
So, if the examiners were like that, are like that, then if you are getting a 6.5 or 6, I consider you a very good student because definitely you are above that and they are underscoring you. Okay? So, Okay. so वो don't think like that. You are good enough. And but beta, देखो, practice is needed. You must realize that. Until for me, if see, I am going to teach self-pip students. I'm excited for that because for me, IELTS has become very boring now. मैं आंखें बंद करके राइटिंग चेक करके ना ऐसे एक ग्लांस पे बता देती हूँ ये 5.5 वाली है, 6 वाली है, 6.5 वाली है, ये 7 वाली हम्म है, 7.5 वाली है। उसकी तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हुई है मेरे लिए बोरिंग हो गया वो, बट वो तो मेरा काम है। चलो, आई एम डूइंग इट, आई एम हेल्पिंग स्टूडेंट्स समहाउ। स्टूडेंट है, मैम कहाँ इंप्रूव करूँ मैं? 7.5 के लिए क्या करना है? मैं कहा, कुछ मत करो। जो कर हम्म जो अगर कुछ स्पेशली करोगे 7.5 के लिए, तो जिस पे आप हो वो भी चले जाएंगे। 7, मैम 7 दे रही हूँ, 7 दे रही हूँ, डेली 7 दे रही हूँ। एग्जाम में 7.5 आते हैं पक्का बच्चे के। पर अगर वो कहते हैं ना कि 7.5 के लिए क्या करें, तो मैं कहती हूँ कुछ मत करना। कब स्लाइडर ऊपर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, बट इफ यू डू समथिंग स्पेशल, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी नेगेटिव। आइल्स का मुझे पता है, उसमें इडियम्स नहीं चलते, उसमें अच्छी वोकेबलरी की जरूरत नहीं है। सेल्फिप में मैंने नोट करा है दैट देर आर वोकेबलरी वर्ड्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू एंड विच वील डेफिनेटली बी वर्किंग ऑन देम, बिकॉज ओपिनियंस हम्म करने हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन को डील करना है, कंपेयर करना है, परसुएट करना है। देर आर वर्ड्स फॉर दैट। ओके। पर मेरे हम्म को क्लीशेड वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, मुझे मुझे आपके लिए कुछ यूनिक से 4-6 वर्ड्स ढूंढने हैं जो अपने आप को डेली प्रैक्टिस कराने हैं, सो दैट दोज वर्ड्स बिकम पार्ट ऑफ योर नॉर्मल स्पीच एंड दे डोंट लुक एज इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू स्पीक देम। ओके Right? They should become part of your natural speak. See, when I went to the medical college, my anatomy professor used the word modus operandi. He says that हम्म my modus operandi is very different. I will not let you come to the classroom in colored clothes. There was a uniform in medical college. Can you imagine for the students? White हम्म bar, white dupatta, any shirt. ओके मैम, यू हैव डन एमबीबीएस? Yes, I've done post-graduation in gynae and obstetrics. I've practiced 35 years. Children born through my hands have done IELTS through my hands and are now settled. And their children, the first deliveries I did, have children. Okay? ओह वाह। मैम, हाँ, आपने करियर कैसे शिफ्ट किया फ्रॉम गायनेकोलॉजिस्ट टू लाइक आइल्स टीचर? Passion. It was a passion to teach. I never wanted to become a doctor in the first place. After watching Three Idiots, my mom came and said, Beta, I'm sorry, I forced you into medical. I said, आई थिंक Mom. मुझे भी अपनी मम्मी को 3 इडियट्स दिखानी चाहिए थी। तब थी नहीं ना, तब मूवी नहीं आई थी। तब बहुत लेट I'm आई। very happy with what they did for me because हम्म this medical profession gave me so much money that I could settle my children well. I earn हम्म a lot and I have, expensive hobbies. I like हम्म stitching and all. I have got imported machines, sewing machines. I would हम्म not have been able to afford them if I had gone into any other field like that. All these हम्म। things. And my तो passion. मैम, आपके बच्चे क्या करते हैं? My children are both engineers. My son is doing IELTS. He's teaching and he's a very good trainer. He's done his master's in industrial from Penn हम्म State University, America. He came back and they settled with us. Daughter is in America. She has two children, one 14 and one 10. So I'm a हाँ, फिर मैम अब हम आपकी एजुकेशन लेवल के नजदीक नहीं आते हैं। हमारी नहीं, एजुकेशन this थोड़ी। is not the case. This is not the हम्म case. And there are no comparisons in life, right? या If I tell you that first, that a medical profession has given me a lot, teaching profession has given me a lot. I'm not हम्म teaching a lot now. I'm just taking one class in the morning. I just check the notebooks of students and give them feedback of writing. Speaking, I've trained trainers who are doing the speakings. हम्म Reading, my son has taken over. He teaches reading and at times writing. And he's the one, he says, Mom, if you are going to take on self-pip students, I'll take your class for a few days. I said, Oh, thank you so much. So today he हम्म took my class also, IELTS class. He was giving ओके me the chance, to focus on self-pip and give you a good class. Anyways, let's move further. Otherwise, हम्म I'll not be able to do the listening. So, expressing opinion and describing an unusual situation, all these are there in the speaking. Yeah, there are 8 tasks,
and two tasks are there in which you have to speak 1.5 minutes. In the rest, you have to speak just 1 minute. हम्म. Okay. There are no intro sets or follow-ups. ओके. Okay, like that. वैसी नहीं है speaking, different है. But speaking is हम्म. just 15 minutes. Okay, total speaking. Okay, हम्म. that is it. Then writing. Writing is very easy. It's much easier as compared to the IELTS writing. Okay. हम्म. In this, you get an email, you get 27 minutes, you have to write 150 to 200 words. Now there is a हम्म. counter, word counter. आपकी स्क्रीन में आएगा word counter. 200 से ऊपर जाते हो या 150 से कम जाते हो तो पेनल्टी कहाँ लगनी है? 10% से 10% तक पेनल्टी नहीं लगती. जैसे अगर आप ऊपर जाते हो 200 का 10% कितना होता है? 20. तो हम्म. 220 वर्ड्स के अगर आप ऊपर गए तो आपके मार्क्स कटेंगे. हम्म. और 150 से कम 10%, 15 हो गया. 135 से कम रह गए तो मार्क्स कटेंगे. आई वुड सजेस्ट 150 और 200 के बीच बीच में ही रहो, ज्यादा भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है और इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है. ओके. बट वन टू ओके. हंड्रेड के नजदीक जा सकते हो, जाना चाहिए क्योंकि आपको अपनी इंग्लिश भी शो करनी है. ठीक है. और ईमेल इतनी हो ही जाएगी. 200 इज नॉट अ यू नो बिग नंबर. तो वन वो. 190 जा सकते हो. ठीक है. देन हम्म. सेकेंड इज रिस्पॉन्डिंग टू ए सर्वे. वो भी 150 टू 200 वर्ड्स है. 26 मिनट्स है. पहला 27 मिनट्स है. अगर आप जल्दी नेक्स्ट बटन कर दोगे तो इसका टाइम इसमें कैरी ऑन नहीं होगा. ओके. मतलब जैसे आइल्स में होता है ना कि अगर आपने ग्राफ या लेटर 15 मिनट में कर दी तो आपको एस्से के लिए 45 मिनट्स मिल जाएंगे. इसमें ऐसा नहीं होना. हम्म. सो उतना ही टाइम मिलना है. तो जल्दी नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है. पूरा टाइम लगाना, प्रूफ रीडिंग करना है, फिर आगे चलना है. समझ गए? ठीक है. हम्म. ओके. उसके बाद गुड न्यूज क्या है? राइटिंग में स्पेल चेक है. जैसे वर्ड में होता है, नीचे लाइन आ हम्म. जाती है फिर स्पेलिंग रॉन्ग है. दैट इज देयर. बट देयर इज ए बट. अगर कोई ऐसा वर्ड है जो एक्चुअल वर्ड है, जैसे आपको स्टाफ लिखना है पर आप स्टफ लिख देते हो और स्टफ एक्चुअल वर्ड है, तो रेड लाइन या ब्लू लाइन नहीं आएगी नीचे. समझ गए? हम वर्ड में कोई डॉक्यूमेंटेशन में लिखते हैं, है ना? हाँ. तो अगर आपका देन वर्ड पे स्पेलिंग रॉन्ग है, वो अ, रेड है हाँ, वो नीचे. रेड लाइन ऐसे आएगी इसमें भी. और फिर उसके हाँ ये. बाद आप राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शंस भी आ जाएंगी. समझ बहुत. गए? हाँ. ये प्लस पॉइंट है. क्योंकि ये चीजें में लिखने में वो आइल्स के कंप्यूटर टेस्ट में नहीं आती. नहीं आती, इसमें आती है. ठीक है. हम्म. हाँ. बट अगर कोई वर्ड जैसे कफ है, खांसी है, और ये जो CUFF आपने लिख दिया है कफ के स्पेलिंग, तो जी. तो फिर नहीं आएगी रेड लाइन बिकॉज दिस इज एक्चुअल वर्ड. पर अगर आपके स्पेलिंग है जैसे एक्चुअल वर्ड ही नहीं है वो, जैसे आपने हम्म. अपॉर्चुनिटी लिखा है तो OPPER लिख दिया है, OR आना है, तो अपॉर्चुनिटी के सही स्पेलिंग आ जाएंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू में. ओके. समझ गए? क्योंकि जी मैम. अपॉर्चुनिटी का कोई और वर्ड ही नहीं है. जो आप लिखोगे उसको पता चल जाएगा अपॉर्चुनिटी लिखा है और ये गलत लिखा है. पर वहां हम्म. पे भी आपको करेक्ट स्पेलिंग आने चाहिए ना, तभी आप सिलेक्ट करोगे ना ये वाला, ये वाले डालने हैं. हम्म. समझ गए? समझ गई. हाँ. तो एनीवेज, स्कोरिंग इज बाय AI एंड प्लस ह्यूमन हाइब्रिड सिस्टम है. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. रीडिंग में 38 क्वेश्चंस है. एक प्रैक्टिस टास्क आएगा. 38 क्वेश्चंस हैं. रीडिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, रीडिंग टू अप्लाई डायग्राम, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड रीडिंग फॉर व्यू पॉइंट्स. तो एक पूरी क्लास रीडिंग को डेडिकेट करेंगे. अभी हमने जो बेसिक मैंने ओवरव्यू करा दिया. नाउ वील गो ऑन टू अ वन वन लिसनिंग. जो आप कह रहे हो ना आपको डिफिकल्ट लगी है, लेट्स हम्म. डू इट टुगेदर एंड देन यू विल सी. ओके. ओके. All right, let me share. तो आपको ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये. ठीक है. उसमें ये टेस्ट हम्म. बना है. जब आप स्टार्ट करोगे तो एक आएगा प्रैक्टिस टेस्ट A, एक आएगा प्रैक्टिस टेस्ट B. तो मैं प्रैक्टिस टेस्ट A क्लिक कर रही हूँ. दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है मैम. हाँ. तो ये वाला टेस्ट आएगा. नाउ इट विल स्टार्ट. ओके. अब ओके. आप इंपॉर्टेंट नोट है, दिस कैन बी एक्सेस्ड ऑन योर डेस्कटॉप लैपटॉप. ये इन्होंने हमारी गाइडेंस के लिए लिखा हुआ है. इसको भी मैं. हम्म. अब इसमें क्या है कि मोबाइल डिवाइस में नहीं आएगा, मोबाइल फोन में नहीं आएगा. ठीक है. ओके कर देती हूँ. हम्म. अब इसको स्टार्ट करते हैं. अच्छा, हम्म. इसमें क्या है? इसमें बैक बटन है. एक्चुअल टेस्ट में बैक बटन नहीं होगा.
हम्म। ये आप मतलब ये सिखाने के लिए ना आपको, तो इसमें बैक हम्म। बटन है, अगर आपको नहीं पता चलेगा वी कैन गो बैक एंड लिसन टू द ऑडियो अगेन। ओके ओके, मैं समझ गई। मतलब रियल टेस्ट में आप पीछे नहीं जा सकते अगर एक दफा आप आगे हाँ, चले तो गए। ये गलती में मत बैठ जाना कि हमने प्रैक्टिस में ये देखा था, अब वहां पे भी बैक बटन आएगा, वहां नहीं आएगा, हम्म। एक ही बार चलेगा। ठीक है, ओके। हम्म। तो स्टार्ट करते हैं लिसनिंग को। ठीक है, so listening test on the official test, once you leave a page you cannot go back to it to change your answers, however in this sample test you can। ठीक है, हम्म। for more information चलो वो मैंने आपको दे दिया है। Order of questions in the official test may differ from the order presented here। ठीक है, हम्म। and listening test is identical in format to the official test, except that the listening section of the official test may be slightly longer, as it might contain additional questions included for research and development purpose। ये मैं आपको बता चुकी हूँ बात। ओके। उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे R&D के लिए, आपको पता नहीं चलेंगे कौन से एक्स्ट्रा, आपको सारे करने हैं। 38 ठीक से है, ज्यादा आएंगे, समझ गए। समझ गई मैम। अब नेक्स्ट करते हैं। अब ये Listening test instructions. The listening test is about 50 minutes. There are 6 parts in the listening test. You will have about 6 minutes to listen to each passage and answer the questions. The passage will be played once. Left click on the mouse to select your answer. Practice question. There is one practice. अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन स्कोर्ड नहीं है, पर ये वन प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। Listen to a short conversation. The passage will be played once. Then listen to the question and choose the best answer. वहां पे ये प्ले बार नहीं आएगी, यहाँ पे आ रही है ना, वहां पे आपको सिर्फ ऑडियो सुनेगा। ठीक है, ओके। Unfortunately, I missed the concert last night. अब इसने क्या बोला है आपने सुन लिया ना। अब इनमें हाँ, से इसने बोला अनफॉर्चुनेटली आई मिस द Missed कॉन्सर्ट। the concert. अब इसमें से कौन सी ऑप्शन है क्लोजेस्ट इन आई मीन। वांट to see the concert again. I didn't I attend did the not attend the concert. हाँ, second option. हाँ, Yeah. बस दैट्स इट। ओके, उसने हम्म। अगेन की बात नहीं करी, कैंसिल की बात नहीं करी, अच्छा नहीं था तो हेलो नहीं करी, इजी हर मैम, चीज मेरी है। आवाज सुन रही है? हाँ, सुन रही है। ओके। मैंने मतलब प्रैक्टिस की थी हाँ, एक दो बार, मतलब लिसनिंग रीडिंग की, बट मतलब जैसे ये तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली, उसमें तो 1 मिनट और 1.5 मिनट की होती है अभी आ रहा है वो कॉन्वर्सेशन। पार्ट, वो पार्ट भी आ रहा है बेटे, प्रैक्टिस क्वेश्चन इतना ही आएगा एग्जाम में। आप समझो ना, ये पूरे घंटे का टेस्ट है, 50 मिनट का, समझ गए। 38 यस क्वेश्चन, मैम। एक पहला क्वेश्चन ऐसा ही आना है आपको वहां पे भी। ओके। ठीक है, अभी लंबे वाले पोर्शंस भी आएंगे आगे, मैं आपको सारा हम्म। गाइड करूंगी, डोंट वरी। ओके, ओके। हाँ, क्योंकि मुझे तो डिफिकल्ट लगा था लिसनिंग रीडिंग, तो मेरे मेरे तो को 20 बच्चों ने 22 ही बोला क्वेश्चन लिसनिंग, सही गए थे। आप सुनो ना, मेरे को बच्चों ने बोला लिसनिंग सबसे मुश्किल लगी, मुझे तो बहुत हैरानी हुई। फिर मैंने पूरी हम्म। लिसनिंग कल बैठ के करी, तो मुझे लगा कि हम्म। हाँ डिफिकल्ट है अगर प्रैक्टिस नहीं करो, पर एक इसमें बहुत या easy भी। अब मैं आपको ये इजी नहीं लगा कि 4 ऑप्शन है सिलेक्ट करना है, कोई कोई लिखना नहीं आंसर, ये तो इजी पहली है गलत क्योंकि नहीं हो उन्होंने सकता। एक ही लाइन बोली ना। आगे आगे चलो ना, आगे लंबे वाले पोर्शन भी गाइड करूंगी, अब इसमें प्रैक्टिस। ओके। एक चीज मैम, इसमें ना एक चीज अच्छी है, एक चीज पता है क्या अच्छी है? क्योंकि जब हम आइएल्स का पेपर देते हैं ना, तो वो ना लिसनिंग बोलता जाता है, हमें कुछ लिखना होता है, कभी कभी हम वो लिखना भी भूल जाते हैं, जो दिमाग से स्किप हो जाता है। इसमें से एक में से तो कोई एक लगा ही देंगे। हाँ बिल्कुल, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ तो आप करोगे ना। इसमें एक तुक्का तो लगा चल ही जाएगा, देंगे। तुक्का। हाँ, आगे चलो, नेक्स्ट। ओके। अब you will hear a conversation in 3 sections. You will hear each section only once. After each section, you will hear 2 or 3 questions. You will hear the questions only once. Choose the best answer to each question. पहले तो आपको ऑडियो सुनेगा, उसके हम्म। बाद उसका क्वेश्चंस का ऑडियो सुनेगा, और फिर आपको आंसर करना है। अब समझ आ गया आपको ये पोर्शन। अब आप कंसंट्रेशन से सुनना है आपने।
ठीक है? ओके ओके ठीक है। This is the last stop. Watch your step on the way out, ma'am. Thanks, driver. Do you happen to know where the little kids' playground is? I know it's in the park somewhere. Too bad I forgot my smartphone. There are a few playgrounds here. Do you mean the one next to the water fountain? No, the one I'm thinking of is just beside the petting zoo. You know, where there's goats and rabbits? Yeah, I know there's a petting zoo, but I don't know where it is exactly. Anyway, I'm pretty sure there's a children's playground over there, past the restaurant. Maybe you could take a look over that way. Okay, great. Sounds good. Thanks very much. अब आपको ये समझ आ गई कि बस कंडक्टर है, ये लेडी उससे वो कह रही है अब उतर जा, और ये उससे कोई क्वेश्चन पूछ रही है, फिर उसने जवाब दिया है। ठीक है, समझ आ गया ना ये? आ गया। अब आप आगे सुनो, क्वेश्चन सुनो। Question 1. What is the woman eventually hoping to find? अब देखो ये चार ऑप्शंस है, क्या ढूंढ रही है इनमें से इवेंचुअली? वाटरफॉल, लास्ट वाला ऑप्शन। पहले वाले में पेटिंग जू है, वो पेट करते हैं, गोट्स हैं, रैबिट्स हैं, ये दिख रहा है ना। सेकंड वाला यस रेस्टोरेंट है, उन्होंने पेटिंग जू भी बोला है, उन्होंने रेस्टोरेंट भी बोला है, उन्होंने ये चिल्ड्रंस पार्क है ये भी बोला है, और उन्होंने फाउंटेन भी बोला है। अब वो एक्चुअली कहाँ जाना चाहती है? मैम ड्राइवर में तो उसे बोला वाटरफॉल बोला था, पर उसने मुझे उसने लगता ड्राइवर है से क्या पूछा है कि मेरे को कहाँ जाना है? आई थिंक प्लेग्राउंड। टिंगजू। हाँ, प्लेग्राउंड, सी। दोबारा सुनो, अब ना वापस जा रही हूँ, मैं वापस जा रही हूँ। अच्छा, मैंने थोड़े मैम लिखे थे नोट्स, नोट्स नहीं मतलब लिखने आपको, इसमें नोट्स लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आंसर गलत करोगे। यही मैं आपको बोल रही हूँ। ये इतना ही लंबा था, इतना लंबा था, 1 मिनट भी नहीं था। ठीक है, यस मैम। आपको ध्यान से सुनना है। हम्म ओके, मैं बैक जा रही हूँ, अब ध्यान से सुनना। ओके। This is the last stop. Watch your step on the way out, ma'am. Thanks, driver. Do you happen to know where the little kids' playground is? अब उसने क्या पूछा है? लिटिल किड्स प्लेग्राउंड। लिटिल किड्स इवेंचुअली प्लेग्राउंड। कहाँ जाना है, अल्टीमेटली कहाँ जाना है? प्लेग्राउंड। हाँ, अब नेक्स्ट कर रही हूँ। अब इनमें ओके से अब इनमें से अब देखो कौन सा आंसर है जहां उसने इवेंचुअली जाना है। क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन सुनो। Question 1. What is the woman eventually hoping to find? प्लेग्राउंड। हाँ, अब प्लेग्राउंड। का मीनिंग है फाइनली। मैम। उन्होंने ये सारी चीजें बोली है, फाउंटेन भी बोला है, रेस्टोरेंट भी बोला है, यस मैम। बोला है, आंसर प्लेग्राउंड है। हम्म समझ आ गया? और ये मुश्किल ही था, कंसंट्रेशन चाहिए थी, नोट्स लेने लगोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके। मैं यही आपको गाइड कर रही हूँ, पार्ट 1, 2 और 3 में नोट्स पे आप ना अटेंशन डाइवर्ट मत करना। छोटे ऑडियोज हैं और सिंपल क्वेश्चंस है। ठीक है, ओके। अब आप ध्यान ठीक। से नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे जा रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ओके Question 2. What best describes the driver's response? अब ड्राइवर के रिस्पॉन्स में से ये बेस्ट क्या है यहाँ पे? ही आई शोज द थिंक वे। ही शोज द वे फॉर। डी। उसने बोला मेरे को पक्का रास्ता पता है, ये ऐसे जाओ, उसने बोला है? नो मैम, ही मेक अ गेस ये है आंसर, बिकॉज के पास फोन नहीं था। ये है आंसर। समझ गए? लेडी के पास फोन नहीं था और वो उसने जाना था। वो कहता है मुझे पता नहीं है, पर वहां ही हो सकता है बच्चों का ग्राउंड, इसके पास देख लो जाके, फाउंटेन के पास, रेस्टोरेंट के पास। समझ गए? समझ गई। हाँ, यस उसने उसने रास्ता थोड़ी दिखाया है, उसने तो गेस करा है कि, और उसने बोला है मुझे पता नहीं है, पर मे बी देयर, इट इज देयर। समझ गए? तो गेस ही है ना। समझ गई। हाँ, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Question 3. What will the woman probably do next? अब वो नेक्स्ट क्या करेगी? लास्ट में उसने उसको क्या बोला है, कहाँ जा? रेस्टोरेंट के पास। हाँ, सो अब लास्ट में वो क्या करेगी? रेस्टोरेंट के पास। लुक्स फॉर द रेस्टोरेंट। हाँ, ठीक है, दैट इज इट।
अब अगला अगला सेक्शन आ गया, 3 क्वेश्चन थे उसमें से, समझ गए? ओके। सेकंड कॉन्वर्सेशन अब सुनो ध्यान से। अब मैं प्ले करूंगी, ये 1 मिनट से कम है, 54 सेकेंड्स है। इसमें नोट्स बनाओगे ना, अटेंशन डाइवर्ट करोगे, बना लो। आप देखो आपके लिए वर्क करते हैं नोट्स बनाने के, नहीं जब आप प्रैक्टिस करो दोनों चीजें ट्राई करना। ध्यान से सुनना, सिर्फ सुनना और नोट्स बनाना। पर मेरे ख्याल में नोट्स पहले 3 सेक्शंस में नहीं बनाने चाहिए, ठीक है? आप ओके। अपने आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स थोड़े थोड़े नोट करके ज़्यादा इजी है तो आप कर लेना। बट ये मैं स्ट्रिक्टली नहीं बोल रही हूँ कुछ, पर आप प्रैक्टिस करके देखोगे ना तो ये बिना नोट्स के बीच, अब ध्यान से सुनना इसको बस, ठीक है? पहले अभी ओके। Oh, it's you again. What a coincidence. Are you इट्स यू अगेन से समझ आ गया उसको, वही ड्राइवर मिल गया है कहीं, हम्म है ना? अच्छा अब सुनो। हम्म finished work for the day? No, I wish. I've got a half-hour break before my next trip, so I thought I'd get out of the bus and get some fresh air. My directions didn't help, eh? Are you lost? Yes, I've been looking, but I don't see any signs or maps posted. Tell you what, I'll look up the map on my smartphone. Yikes, you're nowhere near the playground. It's way on the other side of the park. Oh no, I have to meet someone there really soon. Yeah, looks like quite a hike. If you walk, you'll be late. But it says here that a free shuttle bus goes there every 5 minutes. That must be it over there, see? Do you mean that green bus? That big one? No, that's a tour bus. The shuttle bus would be the little red one. सुन लिया सारा? हम्म नेक्स्ट यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। Question 4. How did the woman meet the man again? देखो 4 ऑप्शंस है। आई थिंक फोर्थ। ध्यान से फिर से। No, he was taking a walk in the park. यस, फोर्थ। मैंने बोला तू यहाँ, यू अगेन कहता हाँ हम्म आधे घंटे की ब्रेक। वॉक करने। मैंने सोचा थोड़ा सा फ्रेश एयर ले लूं, हम्म समझ गए? ये बोला हम्म मुझे आधे घंटे की ब्रेक थी, थोड़ी फ्रेश एयर लेने आया हूँ, समझ गए? हम्म अगला क्वेश्चन, चलो आगे बेटे, समझ आ गया? जी जी यस मैम। मैम। अब अगला क्वेश्चन सुनो। Question 5. Which statement is true? विच स्टेटमेंट इज ट्रू? He helped her by using a smartphone. एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, अगला सुनो, सबको समझ आ गया? हम्म Yes मैम। Question 6. How should the woman get to the playground? कैसे जाना चाहिए उसको प्लेग्राउंड? उसने बताया था Get लिटिल into रेड। on the shuttle bus. Fourth option. वेरी गुड। या लिटिल रेड। शटल बस समझ आ गया? अब आप हम्म मुझे यस, बताओ, अब क्या ये क्योंकि उसने बोला था टूर बस, मतलब वो उसने कहा था ग्रीन वाली लो, कहता नहीं वो तो टूर बस है, वो नहीं लेनी। अब हाँ मतलब उसने कहा 5 मिनट बाद आएगी, मतलब लिटिल बस और शटल बस। रेड। हाँ, लिटिल रेड रेड शटल बस है जो हर 5 मिनट में चलती है, और ये ग्रीन बस तो टूर बस है, ये नहीं लेनी। मतलब टूर बस है वो, नहीं दूसरी है। चला ना, आप समझ आ गया? आप ध्यान से सुनो, नोट्स नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट। यस मैम। अब एक और ऐसा ही एक और ऑडियो आएगा, फिर उसमें से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं पहले में, ठीक है? ओके। ध्यान से सुनना इसको भी। ये है 42 सेकेंड्स, इतना लंबा भी नहीं, उस पहले वाले से भी छोटा है। You're back. What happened? I thought you were catching the shuttle bus. I tried to, but it was broken down and out of service. There were lots of angry people, I can tell you. I'm glad you aren't one of them. Hop on then. You've got the bus all to yourself. I'm leaving now. I'll drop you off at the north gate. Is that near the playground? Yup. I checked because I don't want to give bad directions again. Sorry about that. So where should I go when I get off the bus? Okay, here's the deal. The north gate is right outside the petting zoo. Walk straight through the petting zoo and you'll see the playground right behind it.
You'll be there in 5 minutes. So I won't be late after all. सुना ध्यान से? सुना मैम। अब क्वेश्चन सुनो. ओके. Question 7. Why does the bus driver tell the woman he... एक मिनट. Question 7. Why does the bus driver tell the woman he... वो उसको बोलता है कि ही इज ग्लैड. ये यहाँ पे पूरा क्यों नहीं आ रहा? ये नहीं मुझे समझ आया. Question 7. Why does the bus driver tell the woman he... ही इज हैप्पी. वो कहता है ना आई एम हैप्पी. वो क्यों कहता है? देखो इनमें से कौन सी ऑप्शन है? आई एम ग्लैड. कहता है ना आई एम ग्लैड. वो कहती देयर वर मेनी एंग्री पीपल. कहता आई एम ग्लैड यू आर नॉट वन ऑफ देम. बोलता है ना. तो ये क्यों क्यों बोलता है उसको दैट ही इज ग्लैड? Because she didn't take the red bus. नहीं नहीं. Because she does not seem angry. हाँ वो कहती वो शटल बस खराब थी. बड़े एंग्री फेसेस थे. या कहता है मतलब उसने ग्लैड कहा यू आर कि नॉट वन 10 ऑफ देम. आई एम ग्लैड यू आर नॉट वन ऑफ देम. वो इसलिए कुछ या मतलब क्योंकि वो हाँ एंग्री नहीं थी, यही इसका हाँ रीजन है। यही बोला था ना उसने. याद आ गया. हम्म। Because she doesn't seem. Next question सुनो. Last question. ओके. Question 8. Will the woman go to the playground? अब वुमेन जाएगी प्लेग्राउंड. Yes. कौन सी ऑप्शन है? Last. लास्ट नहीं. नो उसने बोला था 5 मिनट में, मतलब ड्रॉप मतलब नॉर्थ बोला गेट. 5 मिनट लगेंगे और उसने बोला इसका मतलब मैं लेट नहीं होंगी. Second option, ma'am, she will visit the petting zoo. नो. नो यस तो आंसर आना ही आना है. तो पहले दो तो पहले ही आउट हो गए. नहीं, 3 यस शी विल अराइव ऑन देयर ऑन टाइम. हाँ 3 है. अब बेटे मेरे ये बताओ प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है ना ये. मैम मैंने जितनी भी ऑडियो सुनी है मैं बताती हूँ, मेरे से ना बहुत लंबी थी. ये पार्ट 1 था. मैं अगला पार्ट कर दूँ. नहीं, बात चाहे लंबी और छोटी हो पर बिना नोट्स के नहीं मेरे को क्वेश्चन याद रहते, सच बताती हूँ. मतलब मैंने सुनी भी कॉन्सेप्ट, बट छोटे छोटे जो उसने बोले हैं ना, जैसे डायरेक्शन है थोड़ा बहुत, 5 मिनट नंबर है जैसा, ऐसा मैंने थोड़ा नोट करे तब भी मेरे को आंसर थोड़े याद रहते हैं. मतलब अगर मैं एक बार को सुन भी लेती हूँ तो मेरे माइंड में वो याद नहीं रहती. कॉन्वर्सेशन चाहे जितनी भी हो थोड़ी बहुत याद रह जाती है, ये बट पहले मुझे सारे बताओ नहीं. ये कौन बोल रहा है? मैं ये नवदीप. नवदीप नवदीप. कर। अच्छा नवदीप. आपको ना there's one thing I must tell you. Whenever you are speaking to me, this is your part and parcel of learning English. You are going to take the English language test. Speak to यस मैम. in English, but speak only English in the class. ओके मैम. Okay, let it be broken English because even what you will speak now, I'll correct you in that. I'll tell you what you should have said. You'll be learning English. You are not Yeah. going to यस learn मैम. English just by doing these tests. You're going to learn English by being with me for 1 hour every day. Ma'am, Okay? she is यस very shy. मैम. No, She is a very shy kind of person. no, that is fine. I don't, being shy is not a negative thing. Okay? या आई नो. Hesitating is a negative thing because if you will hesitate, you will never go ahead. ठीक है? And now we are going to the second part of listening. We still have a little time. We'll do. And now, this is the official test on their website. Okay? So this test Okay. is there for you for free. There are 2 tests for you for free. Okay. Okay. Ma'am, we will do after the class, ma'am, we will do the homework. We will do the free practice test and Yes. जितने भी You इस should कोर्स do आएंगे. you should do the free practice test of listening today because it is going to take you 1 hour. Okay, we will do it, ma'am. हाँ, आज हम and do करके it देंगे आप. nicely, do it seriously. Then check your answers. Answer key है. Okay? Okay. Then check your answers and see where you stand today. And then Okay. after every practice, see how much improvement you've done. Okay? Okay. But a TCY practice tests are for 3,000 per this thing. Mhm. But they are very expensive. But if I buy 20, then they give me for 20,000. 20 मैं क्या करूँगी लेके? Hmm. I may not get the students later on. It will be a huge wastage for me. Yeah. Ma'am, you have more IELTS students as compared to self-pip. See,
I got many queries of CellPip, but I don't know why. I just decided actually last 1 year, 1.5 year, my father was very unwell and he was 95. He expired in January. And whenever he used to call me, I had to go immediately. So Hmm. I had no enthusiasm of starting anything new because I knew that if I do anything, I do it to perfection. I put all my heart and soul into it. Hmm. That's me. I cannot just, do things half-heartedly. I cannot do them. So if I am putting myself into this, it will be a full effort from me. So, I didn't have that much time the last whole year. I had trainers who were teaching CELPIP. I used to refer the students to them. Now I Hmm. realize that if I had taken the students, I would have had quite a few students by now. Many of my students asked me, मैम प्लीज आप करा दो टीचर्स ने ऐसे मतलब मेरे को खुद पता नहीं था ना सो आई सेड बेटा आई एम नॉट द राइट पर्सन आई डोंट नो अबाउट इट Hmm. बट देन वी आर द लकी वन जिसके साथ आपने स्टार्ट किया। मैंने आपके साथ स्टार्ट किया आपके पास चॉइस है आप किसी फ्रेश टीचर के साथ करना चाहो तो मुझे ज्वाइन कर लो नहीं तो रिसोर्सफुल टीचर्स पड़े हैं नेट पे बहुत आप ऑनलाइन क्लासेस बहुत हैं यू हैव देम बट इफ़ you'll join me I assure you I'll do my best on you okay नहीं, but मेरे पास I'll be learning with you okay ओके। but I'll do my best on you but expensive है ये जो लेने हैं वो टेस्ट तो लेने पड़ने हैं you'll have हम्म। to purchase वो अपने अपना लेके उस पर प्रैक्टिस करो डेली सेम टेस्ट की प्रैक्टिस करो ताकि फीडबैक फिर हम उसकी डिस्कशन 1 घंटे में मिलके इकट्ठे करें ओके। ओके सो दैट विल बी इट सेक्शनल टेस्ट भी करो रोज और उसके मैं पूरे आपको ओपन कर दूंगी बिकॉज नॉर्मली टीचर्स क्या करते हैं एक एक अलॉट करते हैं पूरे नहीं हम्म। करते मुझे कुछ ऐसा नहीं है पर ना अगर आप बीच बीच में से करते रहोगे यू विल बी स्पॉइलिंग दोज प्रैक्टिस हम्म। मटेरियल तो पूरा करना जब आपने मॉक टेस्ट करना है तो पूरा 3 घंटे का टाइम निकाल के फोन को स्विच ऑफ करके लैपटॉप हम्म। पे बैठ के पूरा करना इन वन गो ओके। ओके वो सेक्शनल टेस्ट करो रोज पहले लिसनिंग प्रैक्टिस कर लो राइटिंग टास्क्स भी आप ना इधर उधर से ढूंढ लो आपको मिल जाएंगे कुछ भी आप पूरा टास्क ऊपर लिखा हो ईमेल पूरी लिख के भेजो वो मैं चेक करके पूरी गलतियां आपको बताऊंगी वेर एवर यू एंट रॉन्ग टाइप करनी है आपको पता है ना वर्ड फाइल में भेजना हम्म। और हम्म। रिपोर्ट राइटिंग भी क्वेश्चंस में मेरे को भी ढूंढने पड़ने हैं क्वेश्चंस क्योंकि सॉफ्टवेयर में तो है ही है जो आप आपके लिए परचेज करेंगे पर वैसे भी आपको नेट पे मिलेंगे ना जैसे आइल्स के मिल जाते हैं क्वेश्चंस ये भी कहीं हम्म। हम्म। जाएंगे सो प्रैक्टिस करो डेली एक राइटिंग करो जो मैं आपकी असेस कर दूंगी लिसनिंग रीडिंग एक एक मेरे साथ पूरी कर लो बट हम्म। आफ्टर दैट प्रैक्टिस ऑन योर ओन ओके। सी मैं ऐसे रोज आपको लिसनिंग कराऊंगी तो आपका भी टाइम वेस्ट है आपको ये रियलाइज हो जाएगा क्योंकि आप प्रैक्टिस करो अपनी आगे चलते जाओ एंड जहां जहां आप अड़ोगे जहां प्रॉब्लम आए वो मेरे साथ ले आओ मैं हम इकट्ठे बैठ के उसको आपकी जो डिस्कशन टाइम होगा 1 घंटा वील गिव उसमें हम आपका सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ओके। डन। दैट सो राइटिंग एंड स्पीकिंग आर द मेन 2 मॉड्यूल्स जिसमें ट्रेनर की ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है लिसनिंग एंड रीडिंग इज ऑल अबाउट practice the 3 P's practice practice and practice ओके। जहां आप अड़ोगे जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आए वील हैव अ डिस्कशन ऑन दैट ओके जो भी आपने ओके। सो ये है अब देखो अब आपने ज्वाइन करना है तो मुझे बता देना हम्म। चार्जेस चार्जेस देखो पीटी के वी आर चार्जिंग 12,000 वी आर टेकिंग 20 क्लासेस 1 आवर की ट्रेनर ले रहा है मेरा हम्म। एंड दैट 12,000 इंक्लूड्स द सॉफ्टवेयर जो 1,000 का पड़ता है हमें तो 1,000 हम बीच में डाल रहे हैं इसमें हम्म। सॉफ्टवेयर महंगा पड़ रहा है ओके ओके। बट आई कैन हैव इट फॉर 12 ओनली तो मेरे को कुछ नहीं है फर्स्ट स्टूडेंट्स हो आपके मुझे आप हम्म। आई आई एम एंथ्यूजियास्टिक अबाउट टीचिंग यू और मेरे को आपके रिजल्ट से मेरा आगे काम चलना है यू हैव टू वर्क हार्ड एंड आई एम गोइंग टू मेक यू हम्म। वर्क हार्ड बट टाइम अल्टीमेटली आपको निकालना है बेटे सो यू हैव टू टेक आउट टाइम and speak to me only in English. Whenever you message me in the group, message me only in English. Okay? ओके। ओके। Speak here only English because in every word you speak, my maid who is working in my kitchen, she's only eighth pass. But see her kitchen vocabulary, she's worked for me for 15 days only.
Kitchen हम्म vocabulary. She's learned 100 words from me and she uses all those words every day. wow, it's interesting. She asks me, आंटी इसको क्या बोलना है? तो I'll tell her कढ़ाई को wok बोलना है, पतीले को टोप बोलना है. She हम्म English words for them. Glass है, tumbler है, ladle है. You know, she speaks those words. yeah And she's only 8th pass. Okay? हम्म onion बोलती थी. मैंने कहा बेटे onion नहीं होता, onion होता है. तो हम्म onion, Yeah. garlic, ginger. मेरे को कहती मेरे को ना आप 5 words a day कराओ. मैंने कहा तो 5 हम्म कर, मेरे से जितने मर्जी कर. एंड अपने आप में आएगा ना तो आप भी सीखोगे, करोगे. ठीक है? हम्म yeah तो सही है. चलो बता देना whatever you decide. Demo class is over. Okay? Okay, All right. Bye. bye. Thank you so Bye. much, ma'am. Welcome. I also enjoyed it. आपको कैसा लगा डेमो सेशन? मुझे तो बहुत अच्छा लगा. Amazing. All right. Bye.